अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है, आज का आपके पास टॉपिक है जी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथाइल। आज आपने इथाइल की हाइब्रिडाइजेशन करनी है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथीन कर लिए। ये आज की आपकी लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है, डैट इज़ अबाउट इथाइल। आज आपने इथाइल की हाइब्रिडाइजेशन करनी है। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन को नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लें, क्योंकि उसके भी में एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ मैंने हाइब्रिडाइजेशन को बड़ी डिटेल के साथ समझाया हुआ है। तो पहले आप उसको देख लें, फिर आप आगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन और इथाइल पे आए। ले जी, सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले तो हम ये देख लेना कि इथाइल का जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इथाइल का जी आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H2। ये आपके पास होता है इथाइल का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं यहाँ पे इथाइल का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास होता है इथाइल का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। यहाँ पे आपके पास देखते हैं जी कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन है। अगर आप देखें तो कार्बन के एटम्स की तादाद हाइड्रोजन के एटम्स के बराबर है। लेकिन मैंने आपको कहा हुआ है किसी भी मॉलिक्यूल के भी में अगर आपको कार्बन नज़र आ रहा हो तो वहाँ पे सेंट्रल एटम कार्बन ही होता है। तो यहाँ पे भी सेंट्रल एटम कार्बन ही है। यहाँ पे ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। यानी आपके पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितनी है, 1 2 3। सारे सिग्मा बॉन्ड में से सारे सिग्मा बॉन्ड है और बी में पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। तो मैंने आपको कहा था अगर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई होती है। अगर एक पाई बॉन्ड मौजूद हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई होती है। और अगर 2 पाई बॉन्ड मौजूद हो कार्बन और कार्बन के दरमियान या कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन हुई होती है। अदरवाइज़ मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का एक तरीका बताया हुआ है। मैं कहता हूँ तो अगर आपने किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन देख ली है तो आप ये देख लें कि उसने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं और उसके पास लॉन पेयर कितने हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये मैं हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर दूँ। ठीक है जी, तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का तरीका का ये है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, 1 और ये 2। ये पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड है और उस कार्बन के पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं। ठीक है जी, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2। और 2 कैसे बनेगा, 1s और 1p से क्या बनता है, 2 बनता है। तो यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई है, इस कार्बन ने sp हाइब्रिडाइजेशन की हुई है, तो दूसरे कार्बन ने भी sp ही हाइब्रिडाइजेशन की हुई है। ले जी, तो आपको अब पता चल गया होगा कि यहाँ पे कार्बन ने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की हुई है, sp हाइब्रिडाइजेशन की हुई है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी होती है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होता है कि हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में मौजूद है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2px 2py 2pg। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचे हैं, 2। तो आपके पास ये 3 ऑर्बिटल है और इन तीनों की एनर्जी सेम है, दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो आप अब इनमें से किसी 2 ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दें। मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूँ। और 2pg यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। और मैंने आपको कहा था जब भी आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो तो फिर आपके पास एक और हेडिंग हुआ करती है, वो आपके पास कौन सी होती है जी, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। यहाँ कार्बन के ऊपर लगा दूंगा स्टार, क्योंकि ये वाला कार्बन ऊपर वाले कार्बन की निस्बत अलग होगा। होता क्या है कि यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर 2pg में चला जाता है, एक्साइट हो जाता है।
इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में पहुंच जाता है, वो कैसे उसको एनर्जी मिलती है, वो हाइड्रोजन जहाँ पे आके बॉन्ड बनाता है तो तब वो एनर्जी रिलीज़ होती है। ये सारी प्रॉपर डिटेल में बात मैंने बताई हुई है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन में, तो पहले आप उसको देख लें, फिर आप इस लेक्चर के ऊपर आए। वहाँ पे मैंने टोटली डिटेल से बताया हुआ है कि ये किस तरह और क्यों इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाता है। देखिए ये आपके पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके ऊपर लगा देते हैं जी स्टार, तो क्या होगा 1s2 2s1 2px 2py 2pz, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में मौजूद है जो कि 2pz में है। आगे चलते हैं, थर्ड हेडिंग आपके पास क्या होती है, हाइब्रिड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने हाइब्रिडाइजेशन करनी है। अब आपने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करनी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, यही कार्बन आगे चल रहा है, तो क्या होगा 1s2 अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि वो इनर शेल है। इनर शेल बॉन्डिंग में हिस्सा या हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, हमेशा वैलेंस शेल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेगा, बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन हुई होती है। तो आपने क्या करना है, आपने एक s को पकड़ना है और आपने एक p को पकड़ना है। और कौन से p को पकड़ना है, px को पकड़ना है, py और pz को नहीं पकड़ना। ये मैं बाद में बताता हूँ कि py और pz को यहाँ पे क्यों नहीं हमने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा दिलवाया, px को दिलवाया, इनको नहीं दिलवाना, इनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करनी, वो मैं एंड पे बताता हूँ। चलिए जी, आपने एक s और दो एक p को आपस में मिक्स करना है। ठीक है जी। जब आप इन दोनों की मिक्सिंग कर रहे होगे, इलेक्ट्रॉन्स की मिक्सिंग कर रहे होगे, वहाँ पे रिपल्शन होगी, हीट रिलीज़ होगी। और हमने पढ़ा हुआ है थर्मोकेमिस्ट्री में कि अगर कोई सिस्टम हीट रिलीज़ कर रहा हो तो वो सिस्टम अपने आप को क्या कर रहा होता है, स्टेबल कर रहा होता है। तो जब आप इन दो ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे हैं तो हीट रिलीज़ हो रही है। इसका मतलब है कि जो अब आपके पास नए ऑर्बिटल बनेंगे वो पहले की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होंगे, उनकी एनर्जी पहले की निस्बत क्या होगी, कम होगी। लिहाजा मैं इस नए बनने वाले ऑर्बिटल्स को पहले की निस्बत ज़रा नीचे लिखूँगा क्योंकि उनकी एनर्जी कम होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। और क्या नाम होगा उनका, sp। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 2py और 2pz ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, उनकी एनर्जी और उनकी शेप्स जैसी थी वैसी ही रहेगी, वो अपनी जगह पे बरकरार रहेगी। उनकी शेप्स को और उनकी एनर्जी को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल अपने लेवल पे मौजूद रहेगी। तो और इनका एंगल क्या होता है, ये दोनों आपके पास होते हैं जी परपेंडिकुलर पड़े होते हैं। ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। सिर्फ इनकी एनर्जी कम होगी तभी मैंने इनको इन सब की निस्बत ज़रा नीचे लिखा है। ठीक है जी। वो कैसे एनर्जी कम हुई है, हीट रिलीज़ होने की वजह से। आपने किस किस को मिक्स किया, आपने मिक्स किया एक 2s को मिक्स किया, और किसको मिक्स किया आपने मिक्स किया जी 2px को मिक्स किया, दो ऑर्बिटल्स को मिक्स किया। तो आपके पास एक डबल शेप वाला ऑर्बिटल बनता है, लेकिन उसका एक लूप छोटा होता है और एक लूप बड़ा होता है। क्या नाम होगा इसका, sp। और कितने नए बनेंगे, 2, क्योंकि आप दो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास फोर्थ हेडिंग होगी रीओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब आपने क्या करना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की रीओरिएंटेशन करनी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की दोबारा से डायरेक्शन बतानी है। और आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से हैं, ये जो sp ऑर्बिटल्स आपके पास बने हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। क्यों आप इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह रहे हैं, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके हैं, कार्बन के हैं, तो लिहाजा मैं यहाँ पे कार्बन को लिख देता हूँ। ले जी, पहले मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ड्रा कर लेता हूँ। कितने इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 2, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है जी। उसके बाद एक और कार्बन है जी, उसको मैं बाद में ज़रा ड्रॉ करता हूँ। आपने कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ कर लिए। अब
इन दो ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा तो नहीं लिया था, लेकिन ये अपनी जगह पे क्या रहेंगे, बरकरार रहेंगे, परपेंडिकुलर वहाँ पे मौजूद होंगे। क्यों मौजूद होंगे? क्योंकि ये वैलेंस शेल का हिस्सा है, ये वहाँ पे मौजूद होंगे और ये बॉन्डिंग में भी हिस्सा लेंगे, तो इनको भी शो करना ज़रूरी है क्योंकि ये वैलेंस शेल का हिस्सा है। तो आपके पास ये आ जाता है जी, ये आपके पास आ जाएगा जी 2py और ये आपके पास आ जाएगा जी 2pg, बिल्कुल परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। इनके नाम लिख देता हूँ। ये आपके पास होता है जी sp, ठीक है जी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास होता है जी sp, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास होता है जी 2pg, ये आपके पास होता है 2py, ठीक है जी, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अब दूसरे कार्बन के ऊपर आ जाए, क्योंकि आपके पास दो कार्बन थे, एक ये भी कार्बन है, उसके साथ भी ये सारा केस हुआ है, उसके भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो रहे हैं। ले जी, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जी। उसके बाद इसके मैं परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स को शो कर देता हूँ। ये आपके पास है जी 2py और ये आपके पास है 2pg। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम था sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम था sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम था 2py, एक ये इलेक्ट्रॉन था जिसका नाम था 2pg। ठीक होगी बात। अब आपके पास फिफ्थ हेडिंग क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपके पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन किसको बॉन्ड बनाने भेजेगा, s को, 1s को भेजेगा जिसके भी में इलेक्ट्रॉन है। और कितने हाइड्रोजन आएंगे, दो हाइड्रोजन आएंगे बॉन्ड बनाने। और वो किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, वो बॉन्ड बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे। क्यों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। तो आपने इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ उनका ओवरलैप करवाना है, फिर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ज़रा देखें, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, जब आप इस sp का इस वाले sp के साथ ओवरलैप करवाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कार्बन और कार्बन के दरमियान एक पाई बॉन्ड है, वो कैसे बनेगा, जब आप 2py का 2py के साथ ओवरलैप करवाएंगे। ठीक है जी, 2py का किसके साथ करवाएंगे, 2py के साथ ओवरलैप करवाएंगे, फिर बनेगा। और एक और पाई बॉन्ड है, वो कैसे बनेगा, जब आप 2pg के साथ ओवरलैप करवाएंगे, फिर वो आपके पास क्या बन जाएगा, फिर आपके पास दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा। हमेशा पाई बॉन्ड 2py और 2pg बनाते होते हैं। क्यों 2py 2pg बनाते होते हैं, क्योंकि वो साइड वे ओवरलैपिंग करते हैं। px हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब देखें, आपने कार्बन और कार्बन के दरमियान दो पाई बॉन्ड बनवाने थे। एक पाई बॉन्ड तो py के साथ ओवरलैप हो जाएगा, तब बनेगा। एक पाई बॉन्ड तब बनेगा जब pg के साथ ओवरलैप होगा, तब पाई बॉन्ड बनेगा। तभी मैंने यहाँ पे py और pg को हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं दिलवाया। अगर मैं इनको भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा दिलवा देता तो वो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जानी थी। बात ये है, 2py 2pg को आपने हाइब्रिडाइजेशन में नहीं हिस्सा दिलवाया, px को हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा दिलवाया। इनको क्यों नहीं दिलवाया, इनको इसलिए नहीं डलवाया क्योंकि आपने कार्बन और कार्बन के दरमियान तो दो पाई बॉन्ड बनवाने थे, और पाई बॉन्ड py और pg की वजह से बनता होता है। तभी हमने py और pg को हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं डलवाया। तो अगर आपने एक पाई बॉन्ड बनवाना हो तो फिर आप pg को खाली बाहर रखेंगे, उसको परपेंडिकुलर रखेंगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाएंगे, py की करवा देंगे हाइब्रिडाइजेशन। फिर एक s और दो p की होगी, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर आप कोई पाई बॉन्ड नहीं बनवाना चाहते, फिर सबकी करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप दो पाई बॉन्ड बनवाना चाहते हैं तो py और pg को बाहर रखें, हाइब्रिडाइजेशन में उनका हिस्सा ना डलवाएं। ले जी, शुरू करते हैं। ये आपके पास कार्बन है, ठीक है जी, ये ओवरलैप हुआ है, ये पहले मैं ओवरलैप करवा देता हूँ जी। ये कार्बन, ये कौन सा ओवरलैप है जी, sp ओवरलैप है। और कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद
पी वाई का ओवरलैप होगा, लीजिए ये पी वाई का ओवरलैप हुआ है, ठीक है। कौन सा ओवरलैपिंग है, टू पी वाई एंड टू पी वाई ओवरलैप है। और कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, क्योंकि न्यूक्लियस कार्बन है, न्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो पाई बॉन्ड होता है। फिर टू पी जी के साथ ओवरलैप करेगा, ये टू पी जी पीछे से ओवरलैप करेगा, इनवर्ड द बोर्ड पीछे से ओवरलैप करेगा, वो तो आप शो नहीं कर सकते, तभी मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही शो कर दूँ। तो आपने भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। तो ये आपके पास होगा टू पी जी ओवरलैप है। कौन सा बोर्ड बन रहा है, पाई बोर्ड बन रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सिस से ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जब न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हो तो फिर सिग्मा बोर्ड होता है, अदरवाइज पाई बोर्ड होता है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद था, इसके साथ कौन ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन। इसका क्या नाम होगा, sps ओवरलैपिंग। और कौन सा बोर्ड है, सिग्मा बोर्ड, ठीक है जी। अगर आप हाइड्रोजन का ओवरलैप इन पी जी के साथ करवा देते, फिर कार्बन और कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड नहीं बनना था। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते। इसी तरह इस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल होना था, जहाँ पे हाइड्रोजन ने आके अटैच होना है। कौन सा ओवरलैप है, sps। और कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास इसकी शेप है। तो अगली हेडिंग, सिक्स्थ हेडिंग आपके पास ये होगी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे जब आप एंगल फाइंड आउट करते हैं सिग्मा बॉन्ड पेयर्स के दरमियान, सिग्मा बॉन्ड के दरमियान एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो वो आपके पास एंगल फाइंड आउट होता है 180। और जब 180 एंगल होता है तो वो शेप कौन सी होती है, जब वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, वो आपके पास होता है जी लीनियर स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आपके पास सेवन्थ हेडिंग रहेगी, डैट इज़ अबाउट एंगल। तो आपके पास जहाँ पे एंगल कितना होगा, आपके पास जहाँ पे एंगल होगा 180 डिग्री। ले जी, ये आज का आपका टॉपिक था जी। हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथाइल को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथाइन, तो आपने कंप्लीट यही हेडिंग्स को लिख कर ठीक इसी तरह आपने इसको लिखना है, और यही आपका एज अ लॉ क्वेश्चन होगा। ठीक है जी। अगले लेक्चर में अब हम मज़ीद 7 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक के पेज पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।